आज की पवित्र कथा है जब राजा दशरथ के श्राद्ध ने जगाया माता सीता का क्रोध आज भी जीवित है। वो भयंकर श्राप पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी दिन इस कथा को सुनने मात्र से अपने दिवंगत पितरों की स्मृति होती है। इसी से हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते। श्राद्ध पक्ष अपने परिवार में दिवंगत परिजनों का सम्मान करने का सबसे विशिष्ट दिन माना जाता है। श्राद्ध को लेकर सीता माता की एक कथा काफी प्रचलित है। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष एवं पितरों से संबंधित श्रद्धा का भाव रखने को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ कथाएं प्रचलित हैं, जिनका यदि पितृपक्ष के दिनों में या फिर पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति सुनता है या स्मरण करता है तो उसे अपने पितरों की विशेष कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इन कथाओं को सुनने मात्र से अपने पितरों का स्मरण होने लगता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब चलिए इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, जो कि जीव और जीवन का कल्याण करने वाली है। सनातन धर्म में पितृपक्ष विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर संपन्न होते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण जी में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ जी की आत्मा को मोक्ष दिलाने का संदर्भ आता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। सामग्री इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई। पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और सीता माता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तभी उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। तब माता सीता जी के इस प्रकार की बातों को सुनकर भगवान राम एवं लक्ष्मण जी ने कहा, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम जी ने माता सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन जब माता पिता जी ने इन चारों से गवाही देने के लिए कहा तो फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ ने सीता माता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया। माता सीता ने श्राप देते हुए कहा था कि फल्गु नदी जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू ही है। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की कथा। जो भी इंसान इस कथा को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे अपने पितरों का सुख, शांति, समृद्धि एवं जीवन में सदैव ही आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पितृपक्ष के 16 दिन सर्व पितृ अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने का फल और भी दुगना हो जाता है। हमें अपने पितरों की कृपा के साथ साथ हमारी गलतियों के लिए भी क्षमा मिलती है और हमारे पितृ सदा ही हमसे प्रसन्न रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे।
आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी।